जय बोलो चौबीसों भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की जय। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय। जय बोलो हरिका स्मृतमती माता जी की जय। जय बोलो हरिका भरतमती माता जी की जय। अरुण श्री चरणव ननेवेनु अनुदीन चिनर श्री चरणव ननेवेन अरगिरिगळु फलपुष्पवननेವಂತೆ अरगिरिगळु फलपुष्पवननेವಂತೆ श्री हरिहंतरडिगळ ನೆನೆವೇನ। महानुभाव, आज का विषय है अर्थात आज का धर्म है उत्तम संयम धर्म। छठा नंबर का धर्म है उत्तम संयम। संयम जो होता है दो प्रकार का संयम है, एक इंद्रिय संयम, दूसरा प्राणी संयम। इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना इंद्रिय संयम है और प्राणों का अर्थात प्राणियों का रक्षण करना प्राणी संयम है। इंद्रिय भी 6 है और प्राणी भी 6 प्रकार से गिना जाएगा। पंच स्थावर को अलग अलग गिना जाएगा और एक त्रस को, त्रस में सारे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, संगी, पंचेंद्रिय सब छिवाएंगे और पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 स्थावर। पंच स्थावर जीव का रक्षण करना, त्रस जीव का रक्षण करना ये प्राणी संयम है। और इंद्रिय संयम में स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय, ये जो है रसनेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय 5 इंद्रिय है। और एक मन, मन को अनिंद्रिय कहा है, इनको इंद्रिय कहा है, मन को अनिंद्रिय। क्योंकि इनको इंद्रिय क्यों कहा है, ये इंद्र जैसा रहते हैं। अहम इंद्र, अपने अपने इंद्र, एक जो इंद्रिय है अपने अपने इंद्रिय अपने अपने काम करते हैं। एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम नहीं करते। वो कहेंगे कि मैं थोड़ा सो रहा हूँ या सो रही हूँ, तब तक तुम कुछ देख लो करके कान को बताया नहीं चलेगा। वो क्या है, अपने अपने इंद्रिय को ही अपने अपने काम करना। इसलिए 5 इंद्रिय को अहम इंद्रिय बोला और मन जो है सबके साथ रहता है, इसलिए उनको बोला अनिंद्रिय। वो जो कान से सुनेंगे वो भी निर्णय लेगा और जो आंखों से देखेंगे, जो सूंघेंगे, जो रस लेंगे, जो स्पर्श है, इन सब के साथ काम करता है मन, इसलिए उनको अनिंद्रिय कहा। तो इस प्रकार से 5 इंद्रिय और एक मन, 6 इनके ऊपर कंट्रोल करना संयम है। जैसा कार गाड़ी है और सोने का बना हुआ है, लेकिन सोने का बना है तो आप खरीदेंगे नहीं, पहला क्या चेक करेंगे उसमें ब्रेक है क्या नहीं। सोने का कार गाड़ी है करके, सोने का कार गाड़ी है करके बिना ब्रेक का आप गाड़ी नहीं खरीदोगे, है ना। तो ब्रेक चाहिए चाहिए। वैसे मनुष्य 5 इंद्रियों से और मन सहित है तो इसको कहीं ना कहीं ब्रेक चाहिए। विदाउट ब्रेक जो है कहीं भी गड्ढे में जाके गाड़ी जैसा गिरता है, वैसे ये भी 5 इंद्रिय और मन के ऊपर यदि कंट्रोल नहीं करेगा तो ये भी नरक जैसा गतियों में, गड्ढे में गिर जाता है।
इसलिए जो संयम धारण करेगा वो नियम से नरक, तिर्यंच आदि गतियों में जाएगा ही नहीं, वो नियम से स्वर्ग ही जाता है। इसलिए संयम को बहुत महत्व दिया है। तो संयम धारण करने वाले के द्वारा ही तीर्थंकर को आहार दिया जाता है। स्वर्ग का देव गर्भ में तीर्थंकर आने के पहला 6 महीने पहला गर्भ में प्रवेश करने के पहला हजारों देवों को गर्भ शोध के लिए भेजता है और 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ 3 बार रत्न वृष्टि भी कराता है। फिर गर्भ में प्रवेश होने से लेके जन्म तक 9 महीना 9 दिन वो भी रत्न वृष्टि कराता है। सब मिलके टोटल 15 महीने तक रत्न वृष्टि करने वाला, देखभाल करने वाला। फिर जन्म के बाद भी उन्हीं का अधिकार है। वो सच्ची देवी ही बालक को लेती है, सौदामिंद्र को देती है, फिर सुमेर पर्वत में लेके अभिषेक होता है। उसके बाद जो बालक के साथ खेलना भी है, मनोनुकूलम वयोनुकूलम, मन के अनुसार वय के अनुसार देव ही वैकृक शरीर से बन के उनके साथ खेलते हैं। और आभूषण स्वर्ग में जो सौधर्म स्वर्ग है, सौधर्म स्वर्ग में उनका एक कल्पवृक्ष जैसा पिटारा है, मीन्स जैसा आपके अलमारी होता है, तिजोरी होता है, वैसे है। हर खाने में अलग अलग, वस्त्र का अलग है, आभूषण का अलग है, खाने का चीज का अलग है, खिलौने अलग है, ऐसे सब चीजें हैं। तो उसमें से उन्हीं के नाम से होता है और वो सौदर मित्र को ही अधिकार होता है उसको हाथ लगाना और उससे ही सब तीर्थंकर का इधर वैभव करना। तो फिर सौदर मित्र वहां से सब ला के करता है। कब तक करता है? भोजन वहां से ही आता है, स्वर्ग से, कल्पवृक्ष से। कल्पवृक्ष का भोजन जो चाहे, जैसा भोग भूमि में मनुष्य को मिलता है तो उसी प्रकार से तो वो खिलाते हैं, सब करते हैं। लेकिन जिस दिन दीक्षा लेते हैं उस दिन के बाद स्वर्ग का देव का आहार नहीं चलता है। 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ प्रभु को स्वर्ग का देव ने उनका सब कुछ किया, लेकिन दीक्षा लेते ही 6 महीने का उपवास लिया था। उसके बाद 6 महीने के लिए आहार के लिए तो विधि नहीं मिला, तो 1 साल तो भी इंद्र नहीं आहार दे सकता। आप देखो, फिर उसके लिए क्या है, बहुत से इंद्र आदि ये सब पूछते हैं कि हम क्यों नहीं दे सकते। तो जो साक्षात संयम धारण करके तपस्या करने के लिए संयम धारण कर रहे हैं, वो कर्मों का निजर करके मोक्ष जाते हैं, ऐसे प्रभु को आहार वही दे सकता है जो संयम धारण कर सकता है। और जब दीक्षा लेने के लिए राज्य वैभव छोड़ के दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, तब भी पालकी उठाने की बात आती है। तब इंद्र कहता है मैंने तो आज तक सब कुछ पालन पोषण मीन्स वैभव से इनको किया, प्रभाव किया है, मैं पहला उठाऊं। या देव लोग कहते हैं कि मैं पहले। फिर मनुष्य कहता है कि हमारे यहाँ जन्म हुआ तो हम पहले। फिर वो न्याय जाता है चक्रवर्ती के पास, तो चक्रवर्ती ने सीधा सीधा न्याय करके बताते हैं आप तो अपने जगह में ठीक है, लेकिन जो संयम धारण कर सकते हैं वही तीर्थंकर संयम धारण करने के लिए जा रहे हैं, तो वही पालकी उठाएंगे। तो पहला 7 कदम मनुष्य पालकी उठा के चलता है। फिर विद्याधर थोड़े आकाश मार्ग से लेके जाते हैं, क्योंकि विद्याधर लोग भी संयम धारण करते, तपस्या करते, मोक्ष। ये जो है कुंभकर्ण है, हनुमान है, सुग्रीव है, नील, महानील आदि सभी लोग विद्या करते, ये सब भी तपस्या करके संयम तपस्या करके मोक्ष गए, वो लेते। उसके बाद जो है इंद्र स्वर्ग के देव, वो पालकी आकाश मार्ग से लेके जाते हैं और सिर्फ विद्याधर देव लोग ही सुमेर पर्वत में उनका अभिषेक होता है। तो यहाँ पर जिस वन में जाके वो दीक्षा लेने वाले उस वन में
वो लेके जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से पहला पालकी कौन उठाएगा, तो संयम धारण करने वाला पालकी के लिए तो यही मनुष्य ही लेके जाता है, फिर विद्याधर लेके जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना श्रेष्ठ संयम है। तो इंद्रिय जो है इसी के कारण या इंद्रिय के अधीन मनुष्य होने के कारण अनेक पाप करता है। एक एक इंद्रिय के अधीन होके कितने जीव अपने लिए रसना इंद्रिय, देखो चक्षु इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय है। तो एक एक इंद्रिय के अधीन होके एक एक जीव ने अपने प्राण गंवाते हैं या तो बंधन में पड़ जाते हैं। तो भ्रमर है वो घ्राणेंद्र के वशीभूत होके कमल में रहता है, वो घ्राणेंद्र के वशीभूत होता है। तो हाथी स्पर्शेंद्र के वशीभूत होके एक कागज से बना हुआ हाथी को देखे वो गड्ढे में गिरता है, फंस जाता है। और रसनेंद्र के वशीभूत होके मछली, और चक्षुंद्र के वशीभूत होके पतंग, कर्णेंद्र के वशीभूत होके हिरण, ये सब बंधन में पड़ जाते हैं। एक एक इंद्र के वशीभूत होके एक एक जीव ऐसे ही पड़ जाता है। तो एक बार वज्रदंत चक्रवर्ती अपने सभा में बैठे थे, उनके मंत्रीगण सामंतगण सारे उनके पास में सब विनय से खड़े थे। इतने में एक माली जो है फूल का देखभाल करने वाला बागीचा में, वो माली फूल लेके आता है और राजा को भेंट करता है। राजा ने कमल का फूल जैसा लिया तो बहुत सुंदर निरीक्षण कर रहे थे, उसमें उनको दिखाई दिया कितना सुंदर फूल है। तो इतने में उनकी दृष्टि गई, उसमें भ्रमर था। प्राण रहित भ्रमर को देखे राजा को लगा एक भ्रमर जो है एक लकड़ी को भी काट देता है और एक इतना कोमल पत्ते में से बाहर नहीं निकल पाया, एक सिर्फ घ्राणेंद्र के वशीभूत होके इसने अपने प्राण गंवाया। ऐसे एक एक इंद्र के वशीभूत होके एक एक जीव ऐसे प्राण गंवाते हैं। तो पांचों इंद्र के वशीभूत हो तो मेरा क्या गति, मेरी क्या गति होगी, ऐसे करके उनको वैराग हो गया। जगत का स्वभाव समय वैराग आता, जो कुछ भी देख लिया वैराग। पहला राजा उनको एक बाल सफेद हो गया तो वैराग हो जाता था, संयम धारण करते थे, भिक्षा लेते थे। और आज एक बाल सफेद हो गया वो सारे सफेद कर देते हैं, डाई लगा के सफेद काला करते हैं, लेकिन वो सफेद होता है आपको मालूम नहीं, वो दिखने में इतना दिखेगा और जब तुम्हारा कलर चला गया तो क्या है वो देखो। तो ऐसे ही होता। और उनका एक एक कोई भी इंद्रिय शिथिल हो गए तो तुरंत संयम, वो बोला जाता है कि तुमको लेटर आया है, सूचना आया है, एक इंद्रिय शिथिल हो गए तो तुमको संयम धारण के लिए जाना है। एक दांत भी हिल गया तो संयम धारण करना चाहिए, लेकिन दांत के सेट लगा देते तो क्या होगा संयम धारण। तो कहने का तात्पर्य ऐसे एक एक इंद्रिय शिथिल होते ही संयम के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार से जब राजा ने सोचा, वज्रदंत चक्रवर्ती, राजा ने चक्रवर्ती, फिर अपने पुत्रों को बुलाया, कहा कि ये संसार जो है आसार है, दुखमय है, और मैं तो ये राजकाज सब छोड़ के मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर सारे पुत्र आए, कहा कि आप इस राज्य को क्यों छोड़ रहे हैं। बोले कि ये राज्य तो कष्टदायी है, दुख देने वाला है। फिर इस राज्य को, इस वैभव को, इसको त्यागा नहीं तो नरक में जाता है जीव, क्योंकि बहुआरंभ परिग्रह नरकायुष्य, फिर नरक जाना होता है। इसलिए मुझे इसको त्यागना है और संयम मार्ग धारण करना है, दीक्षा लेना है। फिर पुत्र ने बोला, देखो वो पुत्र ने क्या कहा, जिस राज्य से आपको दुख लग रहा है, जो राज्य भोगते भोगते यदि अपने आयु पूरा हो गए तो नरक जाएगा, ऐसे राज वैभव हमको क्यों दे रहे हैं,
हमको भी नहीं चाहिए, आप होते तो जल्दी दीक्षा ले लीजिए पिताजी और चाबी हमारे को पकड़ा दो, बोलेंगे कि नहीं? और राज के लिए कितना युद्ध करते हैं। वो देखो भव्य जी क्या कहा कि आप जिसको छोड़ रहे हैं और उसको हमको क्यों दे रहे? हमको भी राज वैसे राज नहीं जो दुख का कारण हो और संसार परिभ्रमण का कारण हो, हम भी नहीं स्वीकार करके कहते हैं। तो राजा चक्रवर्ती वज्रदंत चक्रवर्ती 1000 पुत्र के साथ संयम धारण कर लिया, दीक्षा धारण कर लिया। 1000 पुत्रों में से एक ने भी राज लेने के लिए तैयार है। आप देखिए ऐसे ऐसे दीक्षा होती है, ऐसे ऐसे संयम होता है। और एक वज्रदंत चक्रवर्ती संयम धारण किया तो वो मोक्ष चाहे और आत्म कल्याण कर लिया। और एक शुभम चक्रवर्ती रसना इंद्र के अधीन होके क्या किया? उसका तो शुभम चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती के 3 गति होती है। आते हैं तो वो भले ही स्वर्ग से, लेकिन चाहे तो पंचम गति मोक्ष जा सकते हैं, नहीं तो स्वर्ग जा सकते हैं अर्थात सर्वर सिद्धादि में, नहीं तो नरक जा सकते। ऐसे होता है। नारायण प्रति नारायण का गति एक आगति एक, आना स्वर्ग से, जाना नरक ही है। चक्रवर्ती का 3 है, मोक्ष भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते, नरक भी जा सकते, ऐसे होता है। और देखो वो शुभम चक्रवर्ती क्या हुआ, चक्रवर्ती जब भोजन के लिए रोज जाते थे तो खाना बनाने वाला वो जो रसोई था वो अच्छा खाना खिलाता था। एक दिन ऐसे ही खाना खिलाया, खीर खिलाया, वो बहुत गर्म था। ये चक्रवर्ती को समझ में आना चाहिए, इसमें से धुआं तो निकलता है, लेकिन उसने क्या कर दिया, गरम खीर में हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया। हाथ जलने से उनको इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, तो उसने वो थाली, गरम खीर का थाली वो रसोई के मुंह पे डाल दे, फेंक दिया जोर से। वो फेंकने से बेचारे बहुत परेशान हो गए, बीमार पड़ गए। फिर उसका लास्ट में प्राण रहित हो गया। और वो हो के भी व्यंतर देव होके जन्म लिया, व्यंतर होके जन्म लिया। फिर बाद में व्यंतरों को भी, क्योंकि वो कोई भी देव हो नारकी हो, उनको अवधिज्ञान रहता है, भव प्रत्यवधिज्ञान, भव ही कारण होता है। तो जन्म लेते ही उसको अवधिज्ञान से पता चला मैं व्यंतर कैसे बन गया, क्या हो गया, अवधिज्ञान लगा लिया, पता चल गया अरे ये जो शुभम चक्रवर्ती है इसने मेरे को खीर का थाली मेरे मुंह पे डाला, उसके कारण मेरा प्राण रहित हो गया। फिर बदला लेने का भाव आ गया उसके अंदर। और क्या वो कहाँ पर जन्म लेता है व्यंतर देव? लवण समुद्र के टापू पे, जो आइलैंड कहते हैं ना, उस पे जन्म लिया। फिर वहां से उसने बदला लेने का जैसा ही भाव किया वैसा ही उसने अपने एक संन्यास रूप धारण करके वो शुभम चक्रवर्ती के पास आता है। और वो सभा में बैठे हुए रहते हैं और उनको एक ऐसे फल चढ़ाता है, अमृत फल चढ़ा। फिर दूसरा एक थाली में देता है कि आपको खाना है। तो वो जब शुभम चक्रवर्ती ने वो फल को खाया, इतना स्वादिष्ट, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में ऐसे स्वादिष्ट फल को खाया ही नहीं, इतना सुंदर देखने को भी और खाने को भी, ये फल कहाँ से लाए? तो उसको तो वही चाहिए था। फिर वो कहा कि प्रभु हम जो है ऐसे लवण समुद्र है उसके टापू पे मैं रहता हूँ, आइलैंड है, वहां पर बहुत बड़ा इन फलों का बाग है। तो कहने के बाद वो शुभम चक्रवर्ती रसनेन्द्र के आधीन होकर उन्होंने कहा ऐसे फल मेरे को ला के दे दो। उन्होंने कहा ये फल मैं ला के नहीं दे सकता हूँ, आपको लेके जा सकता हूँ।
तो उन्होंने बोला इतना बगीचा है, इतना फल खाने को मिलेगा, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। उनको वही चाहिए था। फिर चलो बोलते ही सभी मंत्रियों को लगा कि समुद्र कहाँ, फिर वो कहाँ पर टापू, ये एक आदमी लेके जाएगा, मीन्स एक सन्यासी है, ये लेके जा रहा है। कितने लोगों ने, मंत्रियों ने, प्रजा ने, सब लोगों ने मना किया, लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जैसा रावण ने किसी का नहीं सुना तो वैसे ही इन्होंने भी किसी का नहीं सुना। फिर चलने लग गया और वो उनके साथ चला तो वो नाव में, जहाज में जैसा बिठाया और अच्छा चलता गया। बीचों बीच समुद्र में जाने के बाद उस नाव को ऐसे ऐसे हिलाने लग गया और वो कांपने लग गया। अरे मेरा क्या होगा, ये नाव यदि पलट जाए तो मेरा क्या होगा, दुर्दशा हो जाएगा। फिर वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा जोर जोर से, शुभम चक्रवर्ती। और इसको तो उसने, सन्यासी ने सुन लिया, व्यंतरदेव सन्यासी तो सुन लिया। फिर आगे जाके और बोलता है, देखो तुम्हारे को यदि तुम्हारा प्राण का रक्षण करना है तो तुमको क्या करना होगा कि ये जो मंत्र पढ़ रहा है ये तुम अपने हाथ से लिखो ये पानी पे और उसको लात मारो। ऐसे कर दिया। फिर वो सोचता है वहां पर बीचों बीच समुद्र में कौन है उनका, कोई भी नहीं है, कोई उनका रक्षण करने वाला भी नहीं, कोई भी नहीं, एक जन भी दिख नहीं रहा। फिर वो कैसे भी करके प्राण का रक्षण करना सोच के उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है करके नमोकार मंत्र लिखा और पैर उसमें रखा। जैसा ही पैर से वो टकराया वैसा ही उसका जो, समझ लो जो नाव है जो बैठा था वो नीचे गया। तो वो जैसा कल वसुदेव नीचे गया था, नरक ही गया, आज वो भी शुभम चक्रवर्ती भी पानी से नीचे गया तो सीधा नीचे ही गया, नरक ही चला गया। तो कहने का तात्पर्य एक रचना इंद्रिय के कारण चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक है, क्या वैभव कम है। हमारे यहाँ शास्त्र में वर्णन आता है, भरत चक्रवर्ती का जब आदि पुराण में वर्णन आता है तब कहते हैं कि उनका 300 व्यंजन बनता है। आजकल भी बहुत फैशन हो गया, एक या दो के मिला के कितना 10, 25, 100, दिल्ली में तो 300 या 400 बनता होगा। तो ऐसे व्यंजन बनाने वाले 300 व्यंजन बनाने वाले 300 रसोई एक व्यंजन को एक ही बनाता था। ऐसे चक्रवर्ती के वैभव होता है, ऐसे वैभव भोगने वाला और 96,000 रानी का और 9 निधि 14 रत्न अक्षोणी सेना और इनका सब कुछ वैभव होते हुए भी चक्रवर्ती ने एक रचना इंद्र के अधीन होके अपने प्राण तो गमाया, लेकिन गया कहाँ पर, तो नरक गया। आप देखिए, इसलिए हमारे यहाँ है संयम धारण करो। संयम 5 प्रकार के हैं। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साप्राय यथाख्यात, इसको चारित्र भी कहते हैं, इसको संयम भी। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम 6ठे गुणस्थान से लेके 9वें गुणस्थानवर्ती साधु को होता है। परिहार विशुद्धि संयम 6ठे और 7वें गुणस्थान वाले को होता है। वो भी किनको होता है, परिहार विशुद्धि संयम हर किसी को होता नहीं। तीसम वासे जप में तिथेर पादमूले पच्छक खानम पड़ी दो अहादुगंच 30 साल तक अपने घर में रहता है। राजकुमार हो, राजा हो, जो भी, वो एक क्षण एक समय भी दुख नहीं भोगता, एक पल भर भी नहीं दुख भोगता। 30 साल तक घर में एक पल भर भी। तीसम वासे जप में वास पुदत्ता पृथकत्व वर्ष में से 3 साल से आगे 9 साल के बीच में इतना सब कुछ वैभव
घर में भोगते हुए एक पल भर भी दुख नहीं भोगता है ऐसा, और तीर्थंकर पाद मूल में पृथकत्व वश रहकर बच्चाख्यान नाम का अध्ययन करता है और सुबह और शाम 2 कोश जो गमन करता है परिहार विशुद्धि संयम वाला, उनको ही परिहार विशुद्धि संयम होता है और किसी को नहीं। एक क्षण भी दुख होगा है घर में, उसको परिहार विशुद्धि संयम नहीं होगा। देखिए हर चीज का कंडीशन है। तीर्थंकर का प्रकृति का मन तीर्थंकर या केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में ही होगा परिहार विशुद्धि संयम। 30 साल तक जो अपने घर में सुखी से रहा है, तीर्थंकर पाद मूल में आया है और पृथकत्व फिर प्रत्याख्यान नाम का पूर्व का अध्ययन किया है, उन्हीं को परिहार विशुद्धि संयम होता है। फिर ऐसे परिहार विशुद्धि संयमी को चतुर्मास की आवश्यकता नहीं, सामायिक छेदों स्थापना वाले को आवश्यकता है, लेकिन उनको नहीं। उनके वायु का एक जीव भी उनके शरीर से घात नहीं होता, इतना उनके अंदर ऐसे संयम उत्कृष्ट संयम रहता है। परिहार विशुद्धि वो आकाश मार्ग से भी गमन करते 2 कोश, तो भी जीव का कोई भी सूक्ष्म जीव का भी घात नहीं होता है, इसलिए उनको कंपल्सरी वो सुबह 2 कोश और शाम को 2 कोश विहार करते हैं। उनका चतुर्मास का है नहीं नेम। और सूक्ष्म संप्राय वाला जो है संयमी, वो नेम से 10वां गुणस्थान है, क्योंकि मात्र सूक्ष्म लोभ रहता है। स्थूल और कौन से अनंतानंदी अप्रत्याज्ञान प्रत्याज्ञान ये 12 कषाय का अभाव में फिर सूक्ष्म अर्थात सज्जवलन के क्रोध मान माया लोभ स्थूल लोभ का अभाव, फिर मात्र सूक्ष्म लोभ रहता है। वो भी सूक्ष्म लोभ आपको परसों बताया था, मोक्ष कब जाएगा ये एक लोभ होता है। ऐसे लोभ वाले को सूक्ष्म संप्राय संयमी कहा जाता है, वो 10वां गुणस्थान में होता है। और यथाख्यात यथा आख्याता तथा जैसा कहा है वैसा, अर्थात पूर्ण रीति से मोहनीकरण का अभाव हो या तो उपशम हो या तो क्षय हो, उनको यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होती है। तो वो कहाँ पर होते हैं, तो 11वां गुणस्थान से स्टार्ट होता है। उपशम श्रेणी चढ़ के, क्योंकि 10वां गुणस्थान तक तो सब हो गया मोहनीकरण, 11वें में तो मोहनीकरण का नाम नहीं। उपशम करते हुए वो 11वें में गया, क्षय करते हुए 11वें में नहीं जाएगा, डायरेक्ट 10 से 12वें में जाएगा। इसलिए उपशम श्रेणी चढ़ने वाले, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले महान तपस्वी को यथाख्यात चारित्र या यथाख्यात संयम प्राप्त होता है। इतना श्रेष्ठ चीज है, तो हम लोग क्या करें कि उत्तम संयम धर्म के दिन, जैसा अष्टमी होता है, एटलीस्ट मैं कहती हूँ जो डॉक्टर के पास जाके संयम धारण करने के पहला कौन से संयम होता है, वो मिथ्या संयम। अर्थात डॉक्टर ने कहा है तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इच्छा तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया, क्योंकि वो डॉक्टर इसलिए करने के लिए मना किया तो कुछ हो जाए, तो इसलिए डर के मारे वो छोड़ देते। और जैन धर्म क्या कहता है, पहला ही 8 वर्ष के उम्र में क्या गर्भ में ही संस्कार देता है, तुम अभक्ष वस्तु मत खाओ, रात में मत खाओ, गंदा चीज मत खाओ, कंदमूल मत खाओ, बाहर का वस्तु मत खाओ। ये जैन धर्म तो पहला से ही कहता है। जब ये लॉकडाउन हो गया और कोरोना आ गया, तो सब जैन धर्मों का नाम क्यों लेते थे, जैन लोगों का नाम क्यों लेते थे। जय जिनेंद्र कहते हैं एक दूसरे हाथ को हाथ नहीं मिलाते हैं, और खाना खाते तो अपने घर का ही शुद्ध खाना खाते, रात में नहीं खाते। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अभी आपको इधर बहुत डॉक्टर लोग हैं वो नाराज मत हो, लेकिन मैं ऐसे ही जनरल बोल रही हूँ कि डॉक्टर लोग ये नहीं कहेगा रात में मत खाओ, और जय धर्म कहेगा रात में मत खाओ, और कभी कहेगा डॉक्टर देखो तुमको ऐसे ऐसे बीमारी है, तुमको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सिर्फ दाल रोटी खाना है। यस डॉक्टर, उनके लिए कहेंगे डॉक्टर आप जो कह रहे हो ओके, और मुनि करेंगे, आरिका कहेंगे, संयमी कहेंगे, तो उनके पास जाना नेम लेते नहीं जाएंगे। ऐसे कहने का तात्पर्य आपने हित के लिए संयम बताया है, अपने ग्रेजुअली धीरे धीरे संयम धारण करो,
जो इंद्रियों के ऊपर एटलीस्ट 2 बार खाओ, 3 बार खाओ। सूर्योदय के बाद अंतर्मुहूर्त से लेके सूर्य अस्त के अंतर्मुहूर्त के बीच में शुद्ध खाना खाओ, 2 बार खाओ, नाश्ता भी करो, लेकिन शुद्ध खाना खाओ तो आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और 10 बजे खाएंगे सोएंगे तो क्या नहीं होगा बताओ। इसलिए संयम में हर चीज का कंट्रोल रखेंगे तो नियम से अपना कल्याण होगा। और संयम से संयम धारण करने का भाव होता है और उस प्रकार से उत्कृष्ट संयम को लास्ट में तो क्यों ना हो संयम धारण करें। बहुत से लोग अनुव्रत धारण करते ग्रस्त अवस्था में लगे। अभी शोभना कह रहे थे मैंने माता से अनुव्रत लिया है, बहुत अच्छी बात है, संयम धारण करो। बहुत से लोगों को ले सकते हैं जो बाहर के खाना नहीं करते, ज्यादातर स्त्री है बड़े होने के 40 के उम्र के बाद तो वो बहुत कुछ पालन करती है, तो वो संयम धारण कर सकते हैं। आप पुरुष लोगों को भी कंट्रोल करना है तो हम तो कुछ नहीं करें, घर में एटलीस्ट घर में रहते हैं, अर्थात अपने गांव में रहते हैं, अपने स्टेशन पे रहते हैं, तब तक तो हम रात में खाएंगे नहीं और बाहर का तो कुछ खाने का है नहीं। ऐसे ऐसे संयम धारण करते जाएंगे तो बहुत कुछ पा सकते हैं। इसलिए पुण्य थोड़ा 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 करते करते अधिक पुण्य में पहुंच जाओ। संयम धारण करने का भावना रखो। और संयम जो है 5 प्रकार का है। टीवी नहीं देखने का भी संयम ही है। टीवी आज नहीं देखेंगे, 10 लक्षण में नहीं देखेंगे, 4 महीना नहीं देखेंगे। माता जी रोज प्रवचन करते क्लास करते तो वहीं पर जाएंगे, दूसरे जगह नहीं जाएंगे। आदि आदि ऐसे नियम लेंगे, वो सारे संयम होता है। इस प्रकार के संयम धारण करके अपने आत्म कल्याण करना है। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमो हरिहंतानम ओम ह्रीं श्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐर्यानम नमो उवज्झायाणम नमो लोके सौवसाहुनम। जय बोलो 10 लक्षण पर्व की